टोयोटा फॉर्च्यूनर अपने कैटेगरी में सबसे बेस्ट क्यों बिकती है। बहुत सारी और गाड़ियां हैं जो बहुत ज्यादा फीचर्स देती है, लेकिन लोगों को पता है कि टोयोटा मींस रिलायबिलिटी, टोयोटा मींस लो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर्च्यूनर एक ब्रांड बन गया, जिसके कारण काफी सारी अच्छी गाड़ियां लाइक द एंडेवर ऑल्सो कुड नॉट बीट इट इन प्योर सेल्स नंबर। अब यहां पे अगर आप ऊपर के प्राइस पॉइंट में देखेंगे अबाउट द फॉर्च्यूनर, सारी जर्मन कार्स ही मोस्टली अवेलेबल है एंड लोगों को डर लगता है कि ये जर्मन गाड़ियों में मुझे मेंटेनेंस काफी ज्यादा आने वाला है। तो अगर आपकी भी वैसी सोच है, ये वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूं आज मैं। तो टोयोटा ने अपने प्रीमियम ब्रांड लेक्सस को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है और उसके न्यू मॉडल RX हाल ही में इंडिया में आई है। अब ये टेक्निकली अगर आप देखोगे तो कंपीट करेगी मर्सिडीज GLE के साथ, या फिर BMW X5 या Audi Q8। ये तीन गाड़ियों से वो डायरेक्टली कंपीट करती है। आज समझते हैं इज इट वर्थ द प्राइस और नो। तो पहले शुरू करते हैं विद अ वेरी सिंपल फैक्ट कि जो लेक्सस है एज अ ब्रांड वो टोयोटा का ही कंपनी है एंड जिस तरीके से मारुति एंड टोयोटा आजकल काम करने लगे ऑन रीबैजिंग, कुछ उसी प्रकार से टोयोटा एंड लेक्सस भी काम करते हैं। हाउएवर द डिफरेंसेस वो एग्जैक्टली रीबैजिंग नहीं, इट्स मोर ऑफ प्लेटफॉर्म शेयरिंग। तो लेक्सस में आपको लग्जरी फीचर्स ज्यादा मिलते हैं, डिजाइन एलिमेंट्स अलग रहते हैं एंड ओवरऑल प्रीमियमनेस मिल जाता है, इंजन का परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा मिलता है। तो उसी प्रकार से जो लेक्सस की RX है वो कहीं ना कहीं टोयोटा हाईलैंडर के साथ अपना प्लेटफॉर्म शेयर करती है। अब ये गाड़ी का एक एडवांटेज जो आपको पहले से ही बता देता वो ये है कि बाकी सारी गाड़ियां पेट्रोल या डीजल में आती है, ये आपको हाइब्रिड में अवेलेबल है। यानी कि अगर आप पेट्रोल ही लेना चाहते हैं या वरिड कि मेरी फ्यूल एफिशिएंसी कम आएगी गाड़ी की, यहां पे कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आपकी कंपैरेटिवली कम रहने वाली। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टाइलिंग ऑफ द कार। तो अब RX की डिजाइन अगर हम देखते हैं तो ये काफी स्पोर्टी एंड स्ट्रीमलाइंड है ओवरऑल, और ये वेरिएंट जो है इज द F स्पोर्ट। तो इसके कारण ये ज्यादा स्पोर्टी है, तभी ये झटैंग सॉर्ट ऑफ ब्लू दिया गया। इसका ग्रिल जो है ब्लैक्ड आउट है एंड बड़े साइज की है। सो ये हर लेक्सस में आप नोटिस करोगे कि ग्रिल तो बहुत बड़ी रहती है। दिया आइडिया की बड़ी ग्रिल से गाड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रीमलाइन डिजाइन आई थिंक इट लुक्स नाइस एंड अग्रेसिव। इसके हेडलैम्प्स की डिजाइन भी काफी अग्रेसिव है वर्सेस अगर आप BMW, मर्सिडीज, Audi देखते हो, इट लुक्स मोर सटल, प्रीमियम एंड बुच लुक दिया गया इसको ओवरऑल। सो ये एक क्लियर डिफरेंशिएशन आ जाता है इसके डिजाइन लैंग्वेज में। लेट्स मूव टूवर्ड्स द साइड ऑफ द कार। बाय द वे इसमें आपके पास ADAS भी मिल जाता है विच इज फंक्शनल इन इंडिया, जो बहुत सारे कार ब्रांड्स आज भी नहीं ऑफर कर रहे हैं। ओके, साइड लुक स्ट्रीमलाइन लुक है। एलॉय व्हील्स ब्लैक कलर इसमें मिल जाते हैं क्योंकि इट्स द F स्पोर्ट वेरिएंट। अगर आप रेगुलर वेरिएंट लेते हो तो आपको दूसरे कलर के एलॉय व्हील्स यहाँ मिलने वाले हैं। यू नोटिस वन मोर थिंग कि ये गाड़ी का जो लुक है वो ऐसे लग रहा है कि बहुत कर्वी है, जस्ट फ्लोइंग डाउन लाइक अ स्पोर्ट बैक, बट एक्चुअल में वो कहानी नहीं है क्योंकि इसका जो ग्लास एरिया है वो ज्यादा वैसा जा रहा है एंड द रूफ इज गोइंग डाउन, बट वो थोड़ा इट्स नॉट दैट स्टीप। वहीं पे रियर स्टाइलिंग भी इस गाड़ी की काफी हद तक कैरी फॉरवर्ड करती है फ्रंट का डिजाइन एलिमेंट्स। अब कनेक्टेड टेल लैम्प्स हर ब्रांड दे रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स द लव फॉर दैट, बट कहीं ना कहीं आई फील इट्स ओवरडन बाय एवरीबॉडी। लेकिन लेक्सस इसमें काफी समय पहले आ चुका था, सो इट्स फाइन। इसका स्पॉइलर भी काफी बड़ा है, इट लुक्स नाइस एंड सटल। अब अगर आप इस गाड़ी की बूट स्पेस देखते हो, यू विल नोटिस इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर योर फैमिली यूजेज। तो आपके पास यहाँ पे अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस दी गई है। चलो लेट्स स्टेप इनटू द कार। ऑलराइट, RX के इंटीरियर्स, अब क्योंकि ये F स्पोर्ट मॉडल है दैट्स व्हाई यू सी एवरीथिंग ऑन द इनसाइड ब्लैक। दूसरे वेरिएंट्स में यू गेट डिफरेंट कलर ऑप्शंस ऑन द इनसाइड। अब इसमें फॉर दिस प्राइस यू जस्ट गेट दिस स्मॉल सनरूफ, जो मुझे लगता है इज नॉट वर्थ द प्राइस। रात सनरूफ नहीं दे देते, इट वुड हैव बीन एन ईजियर वे टू से कि हम सनरूफ नहीं देते। ओके, इंटीरियर क्वालिटी, फिट फिनिश इज गुड, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स अच्छे हैं। डज द कार फील प्रीमियम? आई डोंट थिंक इट फील्स वेरी प्रीमियम, बट हाँ एक चीज मैं कह सकता हूं कि इसके जो इंटीरियर्स बनाए गए हैं दे आर मेड टू लास्ट। आई लाइक द इंटीरियर ऑफ इट, इट्स क्वाइट सिंपल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बड़े साइज की 14-15 इंच की स्क्रीन दे दी है, इसमें सब कुछ आ गया, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस, एप्पल कार प्ले, सब कुछ इसी में आ गया है। एंड उसके साथ साथ आपका डिजिटल क्लस्टर दिया गया है जो एक्चुअली पुराना लगता है। नाउ दिस इज समथिंग आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, क्योंकि
जापानीज गाड़ियां इतना टेस्ट करते हैं हर गाड़ी को रिलायबिलिटी के मामले में कि उनका सॉफ्टवेयर फ्रंट पे वो लोग हमेशा लैग करते हैं। एंड दैट इज क्वाइट ट्रू। आप होंडा देख लो, टोयोटा देख लो, निसान देख लो, उनका सॉफ्टवेयर फ्रंट जो है इट्स नॉट द लेटेस्ट। हमेशा लगता है कि यार ये तो पुराना हो गया। एंड दैट इज वॉट इज हैपनिंग ओवर हियर। पर इसमें बग्स इजीली नहीं आते। स्टीयरिंग व्हील पे आपके पास एडास के कंट्रोल्स भी दिए गए, चंकी पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए। इट फील्स नाइस ओवरऑल इनसाइड। फ्रंट सीट्स अगर आप देखोगे तो ये स्पोर्टी है ऑन दिस मॉडल, क्योंकि इट्स अ स्पोर्ट मॉडल, तो इसलिए सॉर्ट ऑफ बकेट सीट्स दे दिए गए हैं। तो अगर आप चौड़े हो, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहोगे अगर आप लंबे सफर पे जा रहे हो। रिसेंटली मुंबई पूना एंड बैक किया था इस गाड़ी पे। नाउ दैट्स नॉट अ लॉट ऑफ ड्राइविंग, दैट्स हार्डली 2.5 आवर्स, मैक्स 3 आवर्स ऑफ ड्राइविंग। उसमें आई फील द कार इज ओके इन कंफर्ट। पहले दिन मेरे को ओके लगा, सेकंड डे आई गॉट यूज्ड टू इट। अगर मैं इसे जर्मन कंपटीशन से कंपेयर करूं, आई फील दे आर मोर कंफर्टेबल कंपेरेटिवली। सो दैट इज हाउ दीज कार्स आर डिफरेंट। बट फीचर्स इसमें सब आ जाते हैं आपको काफी हद तक। लाइक आई सेड, एडास है, वेंटिलेटेड सीट्स है दोनों फ्रंट के लिए, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट विद मेमोरी। सो फीचर्स की एक्चुअली कमी नहीं है। बट ऑल दीज एलिमेंट्स आई फील ये सब थोड़ा और प्रीमियम किया जा सकता था गाड़ी के अंदर। इट्स क्वाइट बेसिक। अब लेक्सस का सेकंड रो देखेंगे तो स्पेस अच्छी खासी है, हेडरूम की कमी नहीं है, नी रूम इज ऑल्सो डिसेंट एनफ। बेस्ट पार्ट इज थाई सपोर्ट भी अच्छा है, सीट का रिक्लाइन भी इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड कंप्लीटली। तो यहाँ पे 3 लोगों का बैठना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो सेंट्रल टनल है वो फ्लैट है ऑलमोस्ट। तो बीच में जो इंसान बैठेगा उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी बैठने में। 3 हेडरेस्ट भी यहाँ दिए गए हैं विच एड्स ऑन टू द कंफर्ट। इनफैक्ट आप ये सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हो फ्रॉम द बूट एज वेल। यू ऑल्सो गेट सन ब्लाइंड्स टू। सो इसके कारण यू कैन गेट द प्राइवेसी जो जनरली GLE X5 आते हैं। दे आर नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल कार्स अगर मैं सेकंड रो की बात करूं, बट दिस कार इज अ लॉट मोर कंफर्टेबल देन देम एंड दैट इज योर वैल्यू फॉर मनी बक माय फ्रेंड। जिनको पीछे बैठना है, SUV चाहिए, पेट्रोल नहीं लेना है, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, दिस इज द कार टू गो फॉर अगर आपको पीछे बैठ के जाना है। एंड दैट इज क्लियरली वेयर इट एक्सेल्स। अब पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के पास भी वेंटिलेटेड सीट्स का फंक्शन दिया गया है विच इज एब्सोल्युटली कूल। यहाँ पे एक थॉट आपको देता हूँ, लेक्सस की गाड़ी अगर आप दूसरे मार्केट्स में देखते हो, इट इज अ लॉट मोर अफोर्डेबल। जैसे उनकी LX आती है, LX इज द प्रीमियम फ्लैगशिप SUV जो कहीं ना कहीं लैंड क्रूजर का प्रीमियम मॉडल है। उसकी प्राइस दुबई में अंडर 1 करोड़ है और वो इंडिया में 3.5 करोड़ के आसपास जाती है। तो ये 1.2 करोड़ प्राइस जो इंडिया में है, यही चीज दुबई या दूसरे मार्केट्स में अगर आप लेने जाओगे तो आपको 40-50 लाख रुपीस के आसपास पड़ जानी चाहिए, विच इज फैंटेस्टिक। तो अब अगर आप 1.2 करोड़ पे गाड़ी की प्राइस देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये याद रखना पड़ेगा कि टैक्सेशन, ड्यूटीज वगैरह ऐड करने के बाद ये गाड़ी की ये प्राइस हुई है। ऑलराइट, अब बारी इस गाड़ी को ड्राइव करने की, तो कर देते इसको स्टार्ट। इट्स क्वाइट, कुछ आवाज नहीं है क्योंकि गाड़ी का मोटर चालू हुआ है। इलेक्ट्रिक मोटर पे गाड़ी चल रही है, देयर इज एब्सोल्युटली नो नॉइज। इट फील्स लाइक एन इलेक्ट्रिक कार, लिटरली इट फील्स लाइक एन इलेक्ट्रिक कार। और डाल दिया अब इसको ड्राइव में। इसका गियर बॉक्स जो सिस्टम है ना, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस स्टाइलिंग। ये लोग ने थोड़ा जॉयस्टिक अप्रोच ट्राई किया है यहाँ पे, बट आई थिंक वो प्रीमियमनेस नहीं आ रहा है इसमें। अब चलाते हैं इस गाड़ी को, आ गए हम ऑन द मेन रोड और यहाँ पे एडास के फीचर्स आ जाते हैं। तो अगर कोई आता है तो आपको यहाँ देखिए सुनाई देगा इसमें। अगर कोई भी गाड़ी आती है, आई डोंट नो आपको वहां सुनाई दे रहा है कि नहीं इसमें क्लियरली, बट ऐसे आवाज आती है हर बार अगर कोई आपके आसपास आता है। अब ये गाड़ी में स्टार्ट तो इलेक्ट्रिक पे हुई, लेकिन वो शिफ्ट हो जाता है टू पेट्रोल जब चार्ज कम हो जाता है या आप ज्यादा तेज जा रहे हो गाड़ी में। अब अगर आप शहर के अंदर चला रहे हो एंड योर इंजन स्टार्ट्स, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा, इट्स अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन। बट जैसे ही आप हाईवे पे जाते हो एंड यू गो लिटिल हार्ड ऑन द एक्सेलरेटर, तब आपको पता चल जाएगा कि इंजन स्टार्ट हुई, क्योंकि इंजन का नॉइज थोड़ा ज्यादा आ जाता है। और ये एग्जॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इट्स फ्रॉम द इंजन इटसेल्फ। अब ये गाड़ी आपको परफॉर्मेंस तो देती है, 0 to 100 6 सेकंड में करती है, एक्सीलरेटर दबाओ, मूव्स वेरी क्विकली। बट आपने सुना भी इंजन नॉइज है। आई डोंट नो हाउ मच यू कैन लिसन ऑन द माइक, बट इट्स मोर लाइक अ कार मेड फॉर समवन हु इज नॉट लुकिंग फॉर जस्ट परफॉर्मेंस। उसको चाहिए परफॉर्मेंस, चाहिए फीचर्स, चाहिए ईज ऑफ ड्राइविंग चाहिए। सो दिस कार डज एवरीथिंग वेल। बट अगर मैं सिर्फ बोलूं इमोशनल कनेक्ट, तो वो इतना नहीं मिलेगा आपको। वो इमोशनल कनेक्ट यहाँ पे जो मिस आउट हो जाता है, जो एक जर्मन गाड़ियां दे रही है आपको। एंड दैट इज वेयर अ लॉट ऑफ पीपल आर
पैशनेट अबाउट दिस कार, आपको ये गाड़ी पसंद आएगी, यू कैन लिव विद दिस कार, बट यू कांट बी वेरी पैशनेट अबाउट। अब यहाँ दो इंजन ऑप्शन आते हैं, दिस इज द मोर पावरफुल वर्जन 500H एंड दूसरा आता है 350H। दोनों में इंजन साइजेस सेम है, लेकिन पावर आउटपुट डिफरेंस है, परफॉर्मेंस में फर्क है, क्योंकि वो 0 to 100 ऑलमोस्ट 8 सेकंड में करती है, ये 6 सेकंड में करती है। अब दोनों इंजन ऑप्शंस में आपके पास ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन दिया गया है, बट ऑन द 500H आपके पास मोर एडवांस्ड वर्जन है। इसमें आपको रियर स्टीयरिंग भी दिया गया है, जिसके कारण आपका टर्निंग रेडियस भी कम हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास ADAS फीचर्स भी अवेलेबल है इस गाड़ी के अंदर, मिरर का, ब्रेकिंग का, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, सो ऑल दैट इज क्वाइट देयर एंड इट वर्क्स फाइन इन मोस्ट कंडीशन। मैंने इसे ट्रैफिक कंडीशंस में इस्तेमाल किया है, बट मैंने इसे विद इन सिटी नहीं इस्तेमाल किया है, एंड आई डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट विद दिस पार्ट, क्योंकि ये काफी रिस्की हो जाता है इन मेनी सिचुएशंस, खास करके अगर वो ADAS इंडिया में टेस्टेड नहीं है, एंड दैट इज वेयर द बिग प्रॉब्लम कम्स। एक चीज और, इस गाड़ी में आप काफी ऊंचे नहीं बैठते हो वाइल ड्राइविंग, सो मोस्टली अगर आप गाड़ियां देखते हो, इनफैक्ट अगर आप टाइगून जैसी गाड़ी भी देखते हो, तो आपको लगता है कि मेरे हाइट पे ही है टाइगून राइट नाउ। सो टाइगून, कुशाक, जो बहुत ऊंची गाड़ियां नहीं है, सो यू नॉट सिटिंग रियली हाई इन द कार अप कि आपको ऐसा फील आए, बट द कार इज नाइस, हैंडलिंग अच्छी है, परफॉर्मेंस में कमी नहीं है, बट इट्स नॉट वेरी इंजॉयबल। द कार डज नॉट मेक यू फील स्पेशल व्हाइल ड्राइविंग। ये हैंडल करेगी मे बी एज क्लोज टू अ जर्मन कार, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट इट डज नॉट मेक यू फील कि यार हाँ यार मजा आ गया गाड़ी चला के, यू नो दैट थिंग। वो जर्मन गाड़ी है जैसे BMW एंड Audi स्पेसिफिकली आपको ज्यादा वहां फील करवाती है। मर्सिडीज इज ऑल्सो वेरी रिलैक्स्ड एंड चिल इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, ये कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज फॉलो करती है देन अ BMW और एन Audi। अब राइड क्वालिटी ऑफ दिस कार, हमने इसे खराब रोड्स पे भी चलाया है, इट्स डिसेंट इनफ ऑन बैड रोड्स, बट इसके सस्पेंशन से थोड़ी बहुत आवाज आती है, स्पेसिफिकली अगर मैं खराब रोड्स पे चलाता हूँ, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन अ कैटेगरी लाइक दिस। है थोड़ा बहुत नॉइज है, जो जनरली दूसरी गाड़ियों में नहीं आती है इन दिस प्राइस पॉइंट। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है माइलेज, क्योंकि हाइब्रिड है, गाड़ी में लिखा हुआ है EV ड्राइविंग रेशो, जितना ज्यादा वो रहेगा ना परसेंटेज, उतना बेटर आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। नाउ जनरली ये तब होता है जब आप सिटी में चला रहे हो, तो सिटी ट्रैफिक में जितना ज्यादा चलाओगे उतना इसका इलेक्ट्रिक मोटर मोस्टली ऑपरेट करेगा। तो जितना आपका ज्यादा रेशो मिलेगा वहां पे ड्राइविंग रेशो EV का, उतनी आपकी बेटर फ्यूल एफिशिएंसी रहेगी। सो यू विल टेक्निकली गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी इन सिटी, क्योंकि हाईवे पे जब मैंने इसको ड्राइव किया मुझे 18 से 19 का परसेंटेज, तो मेरी फ्यूल एफिशिएंसी वहां पे कम थी, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ पेट्रोल कार। सो 8 to 9 का मुझे उस समय माइलेज मिल रहा था, वेयर सिटी में चलाता हूं तो मुझे 12-13 का एवरेज मिल सकता है, डिपेंडिंग हाउ डू यू ड्राइव एक्चुअली। अगर आप बहुत ज्यादा ड्राइव करते हो या गेट ड्रिवन एवरी ईयर, देन इन दैट सिचुएशन लेक्सस आपके लिए अच्छी चॉइस बन जाती है, इफ यू रियली वांट टू रिड्यूस योर मेंटेनेंस। अब आपके साथ एक फैक्ट शेयर कर दूं, लेक्सस एंड टोयोटा पार्ट शेयर करते हैं, लाइक कैमरी एंड ES, सर्विस भी सेम, इंजन ऑयल सब कुछ सेम होता है, लेकिन फिर भी लेक्सस का सर्विस कॉस्ट इज मोर देन कैमरी, जस्ट बिकॉज इट्स दैट बैच। तो कहीं ना कहीं टोयोटा भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है ऑन दिस बैच, बट फ्रॉम द जर्मन कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू ये उनसे से 20 to 40% कम रहेगा इन सर्विस कॉस्ट। अब अगर हम ये गाड़ी सिटी में चलाते हैं, आपको बॉनेट के एजेस नहीं दिखते, यू आर नॉट सिटिंग वेरी हाई। इफ यू सी ब्रेजा की हाइट एक्चुअली सिमिलर है कहीं ना कहीं। पहले बार चला रहे हो या इफ यू नॉट यूज्ड टू ड्राइविंग सच अ कार, आपको जजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम कंसर्न आ सकता है, बिकॉज यू कांट सी व्हाट इज देयर एट दैट एज ऑफ दैट बॉनेट। इवन ये बॉनेट का एज आपको इतना क्लियरली नहीं दिखता है। सो लेट्स सी इसका टर्निंग रेडियस, क्योंकि इन्होंने इंप्रूव किया है, इट सीम्स टू बी ओके। एंड साथ ही में अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ ADAS के दूसरे फीचर्स भी है, विच शोज अदर बिट्स हियर। एंड हियर वी आर बैक टू ड्राइविंग, सिटी स्टाइल ड्राइविंग सिर्फ मोटर पे ही हो रही है फिलहाल, क्योंकि बैटरी को अच्छा खासा चार्ज है। देन इट मूव्स टू इंजन बैटरी, बट मोस्टली बैटरी पे ही चलती है अगर आपके पास चार्ज अच्छा है। अब सवाल ये होता है, शुड यू बाय RX या शुड यू बाय एनी ऑफ द अदर कार ब्रांड्स? देखो, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, अगर इफ यू आर कमिंग विद द मेंटालिटी कि मुझे एक ब्रांड चाहिए, लोग देख के बोलेंगे दिस दैट, देन इन दैट सिचुएशन लेक्सस का उतना बैज वैल्यू इंडिया में नहीं, इट्स अ फैक्ट। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इसकी
क्वालिटी, फिट फिनिश देखेंगे तो हाँ ये अच्छा है, बट इट डज नॉट फील एक्सट्रीमली प्रीमियम। ये 2 पॉइंट्स है यहाँ के, बट देयर आर लॉट ऑफ मोर प्लसेस दैट द लेक्सस ऑफर्स। कंफर्ट अच्छा है, फीचर्स अच्छे खासे हैं, जिनको फ्यूल एफिशिएंसी की थोड़ी बहुत है परवाह कि देखो 1 करोड़ के ऊपर आप गाड़ी लेते हो, आई डोंट थिंक सो यू शुड बी रियली बॉदर्ड अबाउट फ्यूल एफिशिएंसी। बट अगर आपको ये है कि यार मेरा रनिंग ज़्यादा है, आई कांट बाय अ डीजल, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई वॉन्ट अ हाइब्रिड, एंड हाइब्रिड के लिए आपके पास यही चॉइस वहां बन जाती है, विच इज डिसेंट एनफ। आई थिंक इट्स अ गुड एनफ प्रोडक्ट। मेरा राय ये है, अगर आप माइलेज के लिए ज्यादा सोचो, इफ यू लुकिंग टू सेव मनी, द RX 350h डज द जॉब परफेक्टली फॉर यू। जिन लोगों को ज्यादा पैशनेट है कि मुझे फन टू ड्राइव चाहिए, मुझे ऑल व्हील ड्राइव चाहिए, या मुझे I need that extra sportiness, तब go towards the 500h. It's a great product to look at, and it is good enough to drive too. So overall, it's a value package in terms of बाकी सारी चीजें। सिर्फ initial investment इसका ज्यादा है, like I told you already, in costing difference क्या आ जाता है इस गाड़ी का, but I feel it's a strong product in the market, and जिन लोगों को थोड़ा भी ये कि यार मुझे जर्मन गाड़ी नहीं लेनी है, दिस इज द चॉइस फॉर यू। अब लेक्सस इंडिया में उतने ज्यादा टच पॉइंट्स नहीं है उनके, जिसके कारण आपको हर शहर में नहीं मिलेगा, बट फ्रॉम व्हाट आई नो काफी सारे टोयोटा डीलर्स भी लेक्सस की गाड़ियां ऑफर कर रहे हैं आज। लाइक जो उनकी एंट्री लेवल सेडान है, द ES, वो काफी सारे डीलर्स बेच रहे हैं, तो आई एम श्योर ये गाड़ी भी उनके पास अवेलेबल रहेगी। यू कैन टॉक टू अ टोयोटा डीलर अगर आपके शहर में लेक्सस नहीं है, क्योंकि मोस्ट चांसेस ये हैं कि लेक्सस सिर्फ लिमिटेड सिटीज में है आज के तारीख पर। सो गाइज, इससे पहले मैं आज का वीडियो एंड करूं, हमने आपके लिए बहुत सारे डिटेल्स यहाँ लाए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास डाउट्स है, यू आर कंफ्यूज्ड व्हिच कार टू बाय, यू कैन स्पीक टू अस ऑन अ फोन कॉल। जी हाँ, आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। इट डजंट मैटर व्हाट कैटेगरी कार यू आर लुकिंग एट। आप लेक्सस देख रहे हो, आप मर्सिडीज देख रहे हो, BMW देख रहे हो, ऑडी देख रहे हो, वी विल गेट यू कंप्लीट क्लैरिटी कि आपके लिए आखिर में कौन सी गाड़ी सही है, सो यू पिक अप द राइट कार विच इज परफेक्ट फॉर यू। उसके लिए आपको करना क्या है, बुक योर कॉल टाइमिंग राइट अवे। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, fill in all the details and book your call timing right away. अब दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। अगर आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी के अभी कर लो, वरना आप मिस करें बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए लाते हैं रोजाना। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।